यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। ऊपर परमात्मा जिसका मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है वही वेदविद है। अर्जुन, मैं भी वेदविद हूँ। अतः प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम वेद है। यह अनुभूति ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष अपौरुषेय होते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। वे परमात्मा के संदेश प्रचारक हो जाते हैं, अर्थात ट्रांसमीटर। केवल शब्द ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी में निहित यथार्थ को परखा नहीं जा सकता। उन्हें वही ज्ञान पाता है जिसने क्रियात्मक पद से चलकर इस अपौरुष स्थिति को पाया हो, जिसका पुरुष परमात्मा में विलीन हो चुका हो। वस्तुतः वेद अपौरुषेय है, किंतु बोलने वाले 100-150 महापुरुष थे। अपौरुषेय का अर्थ होता है नॉन पर्सन। उन्हीं की वाणी का संकलन वेद कहलाता है। किंतु जब शास्त्र लिखने में आ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था के नियम भी उसके साथ लिख दिए जाते हैं। महापुरुष के नाम पर जनता उसका भी पालन करने लगती है, यद्यपि धर्म से उनका दूर का संबंध नहीं रहता। आधुनिक युग में मंत्रियों के आगे पीछे घूमकर साधारण नेता भी अधिकारियों से अपना काम करा लेते हैं, जबकि मंत्री ऐसे नेताओं को जानते भी नहीं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्थाकार महापुरुष की ओट में जीने खाने की व्यवस्था भी ग्रंथों में लिपिबद्ध कर देते हैं। उनका सामाजिक उपयोग तत्समायिक ही होता है। वेदों के संबंध में भी यही वेद है। वेद के 2 भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड समाज शास्त्र है, जैसे वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद इत्यादि। ज्ञानकांड उपनिषेध है। उनका भी मूल योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रथम वाणी गीता है। सारांशतः गीता अपौरुषेय परमात्मा से समृद्ध उपनिषद सुधा का सार सर्वस्व है। इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुष जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है स्वयं में धर्म ग्रंथ है। उसकी वाणी का संकलन विश्व में कहीं भी हो सकता है, शास्त्र कहलाता है। किंतु कतिपय धर्मावलंबियों का यह कथन है कि जितना कुरान में लिखा है उतना ही सच है। अब कुरान नहीं उतरेगा। ईसा मसीह पर विश्वास किए बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता। वह ईश्वर का इकलौता बेटा था। अब ऐसा महापुरुष नहीं हो सकता। उनकी रूढ़िवादिता है। यदि उसी तत्व को साक्षात कर लिया जाए तो वही बात फिर होगी। गीता सार्वभौम है। धर्म के नाम पर प्रचलित विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों में गीता का स्थान अद्वितीय है। यह स्वयं में धर्मशास्त्र ही नहीं बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों में निहित सत्य का मानदंड भी है। गीता वह कसौटी है जिस पर प्रत्येक धर्म ग्रंथ में निहित सत्य अनावृत हो उठता है। परस्पर विरोधी कथनों का समाधान निकल आता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संसार में जीने खाने की कला और कर्म कांडों का बाहुल्य है। जीवन को आकर्षक बनाने के लिए उन्हें करने तथा न करने के रोचक और भयानक वर्णों से धर्म ग्रंथ से भरे पड़े हैं। कर्म कांडों की इसी परंपरा को जनता धर्म समझने लगती है। जीवन निर्वाह की कला के लिए निर्मित पूजा पद्धतियों में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है। धर्म के नाम पर समाज में कलह का यही एकमात्र कारण है। गीता इन क्षणिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर आत्मिक पूर्णता में प्रतिष्ठित करने का क्रियात्मक अनुशीलन है, जिसका एक भी श्लोक भौतिक जीवन यापन के लिए नहीं है। इसका प्रत्येक श्लोक आपसे आंतरिक युद्ध आराधना की मांग करता है। तथा कथित धर्म ग्रंथों की भांति यह आपको स्वर्ग या नर्क के द्वंद्व में फंसाकर नहीं छोड़ता, बल्कि उस अमरत्व की उपलब्धि कराता है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रह जाता। प्रत्येक महापुरुष की अपनी शैली और
कुछ अपने विशिष्ट शब्द होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म, यज्ञ, वर्ण, वर्ण संस्कार, युद्ध, क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि शब्दों पर बार बार बल दिया है। इन शब्दों का अपना आशय है और पुनरावृत्ति में भी इनका अपना सौंदर्य है। हिंदी रूपांतरण में इन शब्दों को उसी आशय में लिखा गया है तथा आवश्यक स्थलों की व्याख्या भी की गई है। गीता के आकर्षक निम्नलिखित प्रश्न हैं जिनका आशय आधुनिक समाज खो चुका है। वे इस प्रकार हैं जिन्हें यथार्थ गीता में आप पाएंगे। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। सत्य, आत्मा ही सत्य है। सनातन, आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। सनातन धर्म परमात्मा से मिलने वाली क्रिया है। युद्ध दैवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, इन दोनों का मिटना परिणाम है। युद्ध स्थान यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। ज्ञान परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। योग संस्कार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। ज्ञान योग आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। निष्काम कर्मयोग इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शी ने पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे। यज्ञ साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। कर्म यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। वर्ण आराधना की एक विधि है जिसका नाम कर्म है, जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है, वहीं 4 वर्ण हैं। यह एक साधक को ऊंचा नीचा स्तर है, न कि जाति। वर्ण संकर परमात्म पद से च्युत होना, साधन में भ्रम उत्पन्न हो जाना वर्ण संकर है। मनुष्य की श्रेणी अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार का होता है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। यही मनुष्य की 2 जातियां हैं जो स्वभाव द्वारा निर्धारित हैं और यह स्वभाव घटता बढ़ता रहता है। देवता हृदय देश में परम देव का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है। बाह्य देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। अवतार व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। विराट दर्शन योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हो तभी दिखाई पड़ते हैं। पूजनीय देव इष्ट एकमात्र परात्पर ब्रह्म ही पूजनीय देव है। उसे खोजने का स्थान हृदय देश है। उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है। अब इनमें से योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप समझने के लिए अध्याय 3 तक हम आपको बताएंगे और अध्याय 13 तक स्पष्ट समझने लगेंगे कि श्री कृष्ण योगी थे। अध्याय 2 से ही सत्य निखर जाएगा। सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक है। यह अध्याय से 2 ही स्पष्ट होगा, वैसे पूर्ति पर्यंत चलेगा। युद्ध अध्याय 4 तक स्पष्ट होने लगेगा, 11 तक संशय निर्मूल हो जाएगा, वैसे अध्याय 16 तक देखना चाहिए। युद्ध स्थल के लिए अध्याय 13 बार बार देखें। ज्ञान अध्याय 4 से स्पष्ट होगा तथा अध्याय 13 में भली प्रकार समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष दर्शन का नाम ज्ञान है। योग अध्याय 6 तक आप समझ सकेंगे, वैसे पूर्ति पर्यंत योग के विभिन्न अंशों की परिभाषा है। ज्ञान योग अध्याय 3 से 6 तक स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। निष्काम कर्मयोग अध्याय 2 से आरंभ होकर पूर्ति पर्यंत है। यज्ञ आप अध्याय 3 से 4 तक पढ़े, स्पष्ट हो जाएगा।